इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट बूस्टर जो कि फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था, अब चंद्रमा से टकराने की कगार पर है। यह एक इंटरप्लेनेटरी मिशन का हिस्सा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं साइंस अवेयर। मामला क्या है, आपको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ। स्पेस में एक लैग्रेंज पॉइंट होता है जहाँ की ग्रेविटी बिल्कुल न्यूट्रल होती है, या कहे तो पूर्णतः बैलेंस्ड होती है। स्पेस में अब तक 5 खोजी गई हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। और ये जगह ऑब्जर्वेशन हेतु बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। यह मिशन नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा के संयुक्त प्रयास से 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसे जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था वो था स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। मिशन का नाम था डिस्कवर, यानी कि डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। इसका काम था लैग्रेंज पॉइंट L1 से हमारे ग्रह और अंतरिक्ष के मौसम के वातावरण का अध्ययन करना। हाल ही में खूब चर्चा में रहा जेम्स वेब टेलीस्कोप भी पॉइंट L2 पर ही है, जो दूसरी ओर मंगल की कक्षा। आइए समझते हैं हुआ क्या है। रॉकेट का मुख्य काम है सैटेलाइट को लेना और उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना। पूरा रॉकेट कई सारे स्टेजेस में बटा हुआ होता है, जिसमें से कि ज्यादातर स्टेजेस पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के दौरान ही खत्म हो जाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में ही नष्ट होती चली जाती हैं। इसके बाद रॉकेट का सबसे ऊपरी स्टेज, जिसमें कि सैटेलाइट अटैच्ड होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यही हिस्सा सैटेलाइट को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। इस केस में इसे L1 पोजीशन तक पहुंचाना था। इस केस में भी बूस्टर को वापस आकर पृथ्वी के वातावरण में नष्ट हो जाना था, पर अब इसमें इतना भी ईंधन नहीं बचा था कि यह लौट सके। उसके बाद यह चंद्रमा और पृथ्वी की लूप ग्रेविटी में फंस गया और 7 वर्षों तक परिक्रमा करता रहा, और अब यह चंद्रमा की ग्रेविटी में पूर्णतः आ चुका है। गणना यह की गई है कि 3 मार्च की शाम को यह 5:55 पर चंद्रमा की सतह से टकराएगा। और अंत में आपको एक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिस समय पर यह वहां टकराएगा उस समय इसरो का चंद्रयान 2 और नासा का लूनर ऑर्बिटर आसपास ही मौजूद होंगे, जो इसके टकराव की घटना को या टकराव के इम्पैक्ट को कैप्चर कर सकेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं।